नमस्कार दोस्तों, बजाते रहो न्यूज पत्रिका में आपका फिर से स्वागत है। मैं हूं अकियल बेला, जिसने ऐसा खेल खेला। इसी वीडियो में सारे चूतियों को एक साथ पेला। दोस्तों अभी सूत्रों से खबर आ रही है कि द कश्मीर फाइल मूवी ने 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। कश्मीर फाइल मूवी की अपार सफलता के बाद लोगों का अलग अलग रिएक्शन आ रहा है। आइए जानते हैं अब्दुल जी से। अब्दुल जी, द कश्मीर फाइल मूवी की सफलता के बारे में जानकर आपको कैसा महसूस हो रहा है? डर का माहौल है। केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में 83 मूवी को टैक्स फ्री कर दिया, लेकिन द कश्मीर फाइल मूवी को टैक्स फ्री नहीं किया, क्योंकि केजरीवाल सरकार भी यह बात जानती है कि यह मूवी सिर्फ वही लोग देखने आएंगे जो टैक्स भरते हैं। अरे कहना क्या चाहते हो? जिनको पता है उनको पता। तो आ गए आप दोस्तों। आज हम बात करने वाले द कश्मीर फाइल मूवी के बारे में। भाई माना कि इस वीडियो की एंडिंग दुखी करने वाली है, लेकिन कम से कम तू स्टार्टिंग में तो लोगों को हंसाने की कोशिश कर सकता है ना। बहुत मस्त बोला तू, सुना मैंने, अब नाचू क्या? अपने रोज से बहाता हूँ दूसरों के आंसू, अब तुझे हंसाऊं क्या? अब थर्ड क्लास एक्टर रणवीर सिंह बाद में बन जाना, पहले जितना बोला ना उतना कर, समझा ना? यस सर। क्या आप लोगों को पता है, महान इंसान बनने के लिए महान कार्य करने पड़ते हैं, क्योंकि महान बातें तो चूतिया से चूतिया बंदा भी कर सकता है। ये एग्जाम्पल कुणाल कामरा पे एकदम परफेक्ट मैच करता है, क्योंकि इस बंदे को खुद अपने जोक ढंग से लिखने नहीं आते, लेकिन ये मिस्टर अग्निहोत्री जी को एक पूरी फिल्म की स्टोरी ढंग से लिखने की सलाह दे रहा है। कुणाल इधर आ। चल बोजड़ी के। कपिल शर्मा ने अनन्या पांडे जैसी स्ट्रगलर एक्टर की मूवीज को भी अपने शो में प्रमोट किया है, लेकिन द कश्मीर फाइल मूवी को प्रमोट करने से सिर्फ इसलिए मना कर दिया क्योंकि इसमें कोई बड़ा स्टार नहीं है। नहीं, इसमें बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है, लेकिन इससे मुझे एक बात तो पता चल गई कि कपिल शर्मा का असली टैलेंट कॉमेडी नहीं, तलवे चाटना है। और जब इसके बाद कपिल शर्मा को सोशल मीडिया पर गाली पड़ने लगी, तो भाई ने एक इंटरव्यू का आधी अधूरी क्लिप उठाकर ट्वीट करते हुए कहा कि थैंक यू अनुपम जी, आपने सच्चाई सामने ला दी, और खुद को इनोसेंट और दयालु इंसान बताने लगा जो अपने हेटर्स को भी प्यार दे रहा है। लेकिन क्या तुम लोग इत्तेफाक में मानते हो? बाय गॉड, मैं इत्तेफाक में बड़ा बिलीव करता हूँ। ऐसा ही एक इत्तेफाक कपिल जी के साथ भी हो गया है। कपिल ने जिस ट्वीट में अनुपम खेर जी को थैंक यू बोला था सच्चाई सामने लाने के लिए, उसी ट्वीट को रीट्वीट करते हुए अनुपम खेर जी ने कपिल से कहा कि कपिल शर्मा पूरी वीडियो तो दिखा देते। अरे कपिल जी, ऐसे तो आप अपने शो में बड़े स्मार्ट बनते हो, यहाँ पर अपनी स्मार्टनेस क्या गंगूबाई के कोठे पे ही भूल के आ गए थे क्या? आप एक काम कीजिए, एक खड्डा खोदिए, उस खड्डे में मूत्र विसर्जन कीजिए, और उसी मूत्र विसर्जन में डूब के मर जाओ। बिट्टा कराटे एक आतंकवादी है जो अभी भी जिंदा है। उसने अपने इंटरव्यू में ये खुद कहा था कि उसके मालिक के कहने पर उसने वो सारे मर्डर किए थे। अगर उसका मालिक उसके भाई और उसकी माँ को मारने के लिए कहता, तो बिट्टा कराटे अपने भाई और अपनी माँ को भी मार देता। लेकिन वो ऐसा क्यों कर रहा था, इसका रीजन किसी को नहीं पता। लेकिन मैंने बहुत रिसर्च की और मुझे वो रीजन पता चल गया। क्या तुम लोग जानना चाहते हो वो रीजन क्या है? अब ये बात तो तुम लोग भी जानते होंगे, अगर कोई लड़का किसी लड़की के प्यार में डूब जाए तो वो अपने माँ बाप तक को भूल जाता है, और यहाँ तो 72 वर्जिन अप्सराओं का सवाल था। आगे तो आप खुद ही समझदार हो। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर बहुत बेकार होता है। इससे एक बात याद आई, एक बार स्वरा भास्कर ने ट्वीट करके कहा था कि मुस्लिम लोग ज्यादा अच्छे से प्यार करते हैं। स्वरा, ये तेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है क्या? अगर नहीं तो जब ये बात तेरी मम्मी तुझे बता रही थी तो तुम्हारे पापा को गुस्सा नहीं आया क्या? क्या मतलब वो भी सेक्युलर थे? जिनको पता है उनको पता। अगर किसी ने भी स्वरा भास्कर की फोटो दिखाकर बिट्टा कराटे से ये कहा था कि तुम्हें जन्नत में ऐसी 72 अप्सराएं मिलेगी, तो बिट्टा कराटे खुद अपना आधा पोपट पूरा काट लेता। यू आर राइट ब्रो। भाई कश्मीर फाइल मूवी देखने के बाद सबके मन में एक सवाल आ रहा है कि सो हिंदू परिवार के बीच में एक मुस्लिम परिवार सुरक्षित रह सकता है, लेकिन क्या सो मुस्लिम परिवार के बीच में एक हिंदू परिवार सुरक्षित रह सकता है? अगर लोगों के मन में ऐसे सवाल उठ रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि लोग अब जागरूक हो रहे हैं। लेकिन अगर सो हिंदू परिवार के बीच में एक मुस्लिम परिवार सुरक्षित रह सकता है, तो सो मुस्लिम परिवार के बीच में भी एक हिंदू परिवार सुरक्षित रह सकता है, अगर वो कन्वर्ट हो जाए तो। क्या तुम लोग जानते हो कि हर आतंकवादी बनने वाला भटका हुआ नौजवान मुस्लिम ही क्यों होता है? क्योंकि अगर वर्ल्ड वाइड देखा जाए तो मुस्लिम लोगों की साक्षरता सबसे कम है, और ये बात तो हर कोई जानता है कि एक अनपढ़ इंसान को कोई भी बहला फुसलाकर उसकी राह से भटका सकता है। यू आर राइट ब्रो। भाई तेरी सारी बातें सही है, लेकिन हर मुसलमान आतंकवादी नहीं होता। देख भाई, तेरी बात से भी मैं 100% एग्री करता हूँ कि हर मुसलमान आतंकवादी नहीं होता,
लेकिन हर आतंकवादी मुसलमान जरूर होता है। तू एक काम कर, इंडियन पुलिस और इंडियन आर्मी के द्वारा पिछले 10 साल में कितने आतंकवादी पकड़े गए ना, उनकी लिस्ट चेक कर और उनके नाम पढ़, तुझे पता चल जाएगा। और इतना ही नहीं, कश्मीर में जिन आतंकवादियों ने हिंदुओं पे अत्याचार करके उनको भगाया था, वो आतंकवादी अपने आप को मुसलमान कह रहे थे। भाई बोलने में क्या जाता है, ऐसे तो ताज होटल में जिन आतंकवादियों ने अटैक किया था वो भी अपने आप को हिंदू बोल रहे थे, बात में तो दम है, लेकिन वो आतंकवादी भी तो मुस्लिम ही थे। डियर मुस्लिम्स, बुरा लगा? जब हमें किसी की बात का बुरा लगता है ना, तो हम सामने वाले बंदे की बात का जवाब देते हैं, उसका गला नहीं काटते। देखो दोस्तों, किसी भी गलती को सुधारने का सबसे पहला स्टेप ये है कि तुम्हें अपनी गलती माननी पड़ती है, क्योंकि जब तक तुम ये मानोगे नहीं कि तुमने कोई गलती की है, तुम वो गलती कभी नहीं सुधार सकते। और एक बात, हिंदू कोई रिलीजन नहीं है, हिंदू पूरी दुनिया की सबसे पुरानी सिविलाइजेशन है। आज भी अगर तुम गूगल पे जाकर सर्च मारोगे कि ओल्डेस्ट रिलीजन इन द वर्ल्ड, तो वहाँ पर हिंदू लिखा हुआ आएगा। इसका मतलब कि आपका रिलीजन कोई भी हो, कहीं ना कहीं आपके पूर्वज भी हिंदू ही थे। अगर आपने कोई रिलीजन अपना लिया है, तो फिर आपके पूर्वज आपके लिए काफिर कैसे हो सकते हैं? इस बारे में एक बार सोचिएगा जरूर। जब 1990 में कश्मीर से कश्मीर हिंदुओं को भगाया जा रहा था, तो उनके 20-20 साल पुराने पड़ोसी भी उनके खिलाफ खड़े हो गए थे, लेकिन वहाँ पर कुछ असली मुसलमानों ने उनके परिवार को सुरक्षित वहाँ से बाहर निकालने में उनकी मदद भी की थी। अब आप लोग को ही तय करना है कि आपको किस तरह का मुसलमान बनना है। अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हैं तो मैं तो यही चाहूँगा कि आप ऐसे मुसलमान बने जिसके साथ खड़े रहने से दुश्मन और दुश्मन के घर की औरतें अपने आप को सुरक्षित महसूस करें, लाचार नहीं। तो चलो मान लिया तुम्हें इस्लाम के अलावा किसी भी रिलीजन में रत्ती भर विश्वास नहीं है, लेकिन कर्मा पे तो है ना। और एक टाइम भगवान और अल्लाह किसी को छोड़ सकते हैं, लेकिन कर्मा किसी को नहीं छोड़ता। लेट मी एक्सप्लेन। मुस्लिम मेजोरिटी इलाके में माइनॉरिटी के साथ अत्याचार किए जाते हैं, उनकी बहन बेटियों पर रेप किए जाते हैं। और आज के टाइम पर चाइना में और तालिबान वाले मुस्लिम लड़कियों के साथ क्या कर रहे हैं वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। ये ज़रूरी नहीं है कि कर्मों की सज़ा सिर्फ उस इंसान को भुगतनी पड़ती है, कभी कभी गलत कर्मों की सज़ा उस इंसान के अपनों को भी भुगतनी पड़ती है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप दोस्तों, अगर अभी तक आपने कश्मीर फाइल मूवी नहीं देखी है तो इसे थिएटर में जाकर ये मूवी जरूर देखिए, क्योंकि ये मूवी हमें हमारे इतिहास की सच्चाई बताती है। और हमें हमारे इतिहास की सच्चाई क्यों याद रखनी चाहिए वो मैं तुम्हें अगले वीडियो में बताऊंगा। अगर वीडियो का कोई जोक समझ ना आया तो कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, और अगर किसी को कोई जोक अच्छा लगा हो तो वो भी कमेंट करके बता सकता है। और अगर चाहते हो कि इसी टॉपिक पे एक और वीडियो बनाई जाए तो अवश्य कमेंट करें। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो इंस्टाग्राम स्टोरी में डालकर मुझे मेंशन करें, और इंस्टाग्राम पर मुझे अवश्य फॉलो करें। इंस्टाग्राम की लिंक अबाउट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। बाकी आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा दोस्तों। चाहे वो कोई भी हो, अगर वो कहता है कि अपने सगे भाई को जान से मार डालो, जी मेरा मार देता। अगर वो कहता है अपनी माँ को जान से मार डालो। She was abducted, blindfolded, gang raped, and cut into 2 halves on a mechanical saw while still alive. Her name was Girija Tikku. Her only crime, her faith. I am her voice today.